हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भैया जेईई मेन पेपर कब होगा या फिर नाटा का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन डेट जेईई मेन पेपर 2 का कब अवेलेबल होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ मैंने भी रिसर्च किया है और जो बातें चल के आ रही है, जो मैं सारी वेबसाइट को रीड करता हूँ आपके चक्कर में कि कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब डेट्स आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डेट्स अवेलेबल हो रही हैं बहुत सारी वेबसाइट पे। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर द एग्जांपल बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की कल एक न्यूज़ में पढ़ रहा था। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो होती है उसी की वेबसाइट पे हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे जिस पे लिखा हुआ था कि जो एनटीए के हेड हैं उन्होंने कहा है कि इस बार जेईई मेन पेपर 2 का सिर्फ 2 अटेम्प्ट होगा। बहुत सारे हल्ला ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, अगर आप ट्विटर पे होंगे तो, कि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था एनटीए से कि प्लीज़ हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 अटेम्प्ट में होता था उसे 2 अटेम्प्ट में कर दे। लेकिन बीआर का हमारा सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होता है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 अटेम्प्ट भी होंगे तो आपके दोनों अटेम्प्ट होंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीआर का 2 अटेम्प्ट तो होगा ही तो होगा, और वो पिछली बार भी 2 ही अटेम्प्ट हुए थे, 4 अटेम्प्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं जैसा न्यूज़ चल रहा है या फिर जैसे लोग कह रहे हैं या फिर जेईई एडवांस का जो टेंटेटिव डेट्स आया उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक स्ट्रेटेजी बनाए कि कब होगी जेईई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट और कब होगा जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट। तो अभी आपको बोर्ड पे, मेरे बोर्ड पे एक स्क्रीन दिख रहा होगा जिस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा अप्लीकेशन अगर अवेलेबल होता है, मार्च के फर्स्ट वीक में अगर अवेलेबल होता है तो जो हमारा पेपर का डेट होगा वो होगा हमारा फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। मतलब अगर मार्च में फर्स्ट वीक में हमारा, जैसे अभी फैब खत्म होने वाला है, 2-4-5 दिनों में फैब खत्म हो जाएगा, तो अगर फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है तभी हमारे जो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो पाएगा। अगर वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड वीक तक नहीं हो पाता है एंट्रेंस एग्जाम, तब मई तक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस बीच है हमारा सीबीएसई का बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है, 12th का सीबीएसई बोर्ड है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इनका जो लास्ट टाइमिंग है एप्लीकेशन फॉर्म निकालने का वो है कि वो मार्च के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक निकाल दे, वरना लेट हो जाएगा। हमें बहुत टाइम आगे, मतलब आगे खींचना पड़ेगा। मतलब अगर अप्रैल में भी एप्लीकेशन फॉर्म आती है तो बहुत लंबा हो जाएगा, मई में हो नहीं पाएगा पेपर, जून में जाकर के आपके फर्स्ट ही अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर इस अकॉर्डिंग चलती है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारा पहला एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाता है, तो सेकेंड जो अटेम्प्ट होंगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल होगा वो हमारा थर्ड से लेकर के फोर्थ वीक के बीच में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमें 15 डेज मिलेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग जो भी आपको प्रोवाइड करना उसके लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसी में हमारा बोर्ड का भी टाइमिंग है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि वो जो हम सेकंड अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसका पेपर कब होगा। तो वो हम मान के चल रहे हैं द लास्ट वीक ऑफ मई। जो लास्ट वीक ऑफ मई है उसमें हमारा सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल को। ठीक है, थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल को जो हम पेपर भरेंगे उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा लास्ट वीक ऑफ मई, जिसमें हमें लगभग 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, 15 दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और 15 दिन एंट्रेंस एग्जाम तैयारी का। मैं आपको बता दूं कि जब 4 अटेम्प्ट होते थे तब हमारे पास रहते थे 15 दिन। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए 15 डेज रहते थे, 15 डेज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अब तो भैया सिर्फ 2 अटेम्प्ट हो रहा है, तो कम से कम अब तो हमें 1 मंथ का टाइम दो, क्योंकि 1 मंथ का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे दिखा करके, तो 26 से लेकर के पूरे मई में हमारा क्या है, पूरे मई हमारा 12th का बोर्ड है। तो हम मान के चलते हैं कि लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में हमारा सेकंड अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, और लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हमारा सेकंड अटेम्प्ट भी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि एडवांस हमारा लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी उन्होंने कहा है कि जो अभी पेपर्स हो रहे हैं वो सारे टाइम पे हो रहे हैं।
जैसे बोर्ड है वो भी टाइम पे हो रहा है, तो जेई एडवांस को भी हम टाइम पे लेकर के और जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट्स दे करके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि उस न्यूज़ में लिखा हुआ था। अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं कि नाटा जो सीओए की तरफ से कंडक्ट होता है उसका एप्लीकेशन डेट कब अवेलेबल होगा। देखिए इसके बारे में कोई एक्यूरेट न्यूज़ और कोई एक्यूरेट अपडेट नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एक टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको बता सकता हूँ फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट डिपेंड करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कब होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के 2 टेंटेटिव डेट्स निकल के आ रहे हैं, या तो वो मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा फॉर नाटा, ठीक है। फॉर नाटा हमारे या तो फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च को अवेलेबल हो जाएगा, जिसका अगर पेपर होगा भी तो हम मान के चलते हैं 3rd वीक ऑफ अप्रैल हमारा सीबीएसई बोर्ड से पहले हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड हमारा 4th वीक को है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हमारा 4th वीक को है, उससे पहले हमारा नाटा का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो हो जाएगा। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक को अवेलेबल नहीं होता है, तो आप मान के चलिए कि उसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो सीधे अप्रैल में अवेलेबल होगा, अप्रैल फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक को अवेलेबल होगा, और जिसका पेपर सीधे आपके जून के फर्स्ट वीक या फिर मई के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि पूरा मई अगर मैं कह दूं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक कोई पेपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बीच में 12th की सीबीएसई बोर्ड की एंट्रेंस एग्जाम है, और अभी तक तो आईसीआईसी बोर्ड का डेट भी नहीं आया कि वो कब अपना 12th का पेपर लेंगे। तो देखते हैं जितने भी लेकिन अपडेट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट जो मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा उस तक आपको जेईई मेन का तो कम से कम अपडेट मिल ही जाएगा, जो कंफर्म अपडेट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आगे भी आपको जितनी भी अपडेट्स होगी जेईई मेन या फिर नाटा के रिगार्डिंग, बेसिकली कहें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2022 के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।